पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे पौधों में पोषण विधियों की। पोषण जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पौधों में एक साथ ऐसे अनेक कार्य संपन्न होते हैं जिनमें ऊर्जा का ह्रास होता रहता है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अतः सभी पौधे विभिन्न विधियों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण विधियों के आधार पर पौधे निम्न दो प्रकार के होते हैं: स्वपोषित पौधे ऑटोट्रॉफिक प्लांट एंड परपोषित पौधे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। स्वपोषित पौधे या स्वपोषी पादप ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और ऑटोफाइट्स इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जो अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: रसायन स्वपोषी केमो ऑटोट्रॉफिक या रसायन संश्लेषी केमोसिंथेटिक। कुछ जीवाणु अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में बना लेते हैं। ये भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। अतः इस क्रिया को रसायन संश्लेषी केमोसिंथेटिक या केमिकल सिंथेसिस कहते हैं। उदाहरण: नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि जीवाणु। प्रकाश स्वपोषित फोटो ऑटोट्रॉफिक, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक। ये पौधे प्रायः हरे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम की सहायता से ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन पौधों में पृथ्वी से नाइट्रोजन यौगिकों का अवशोषण करके प्रोटीन निर्माण की सामर्थ्य होती है। इन्हीं कारणों से इन पौधों को स्वपोषित ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे सरसों का पौधा, आम का पौधा आदि। कार्बनिक पोषण में ये पौधे जड़ों द्वारा भूमि से भिन्न भिन्न खनिज पोषकों मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करते हैं। परपोषी पौधे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। इन पौधों में पर्णहरिम क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण अथवा कुछ अन्य कारणों से अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में समर्थ नहीं होते तथा इनको बने बनाए कार्बनिक भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे जीवाणु, कवक, कुछ पुष्पीय पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ विशेष पौधों में पर्णहरिम भी होता है। ऐसे पौधे पोषक या होस्ट पर केवल जल तथा खनिज लवण के लिए आश्रित होते हैं। परपोषी पौधे निम्न प्रकार के होते हैं: परजीवी पौधे पैरासाइट प्लांट, मृतोपजीवी पौधे सैप्रोफाइट प्लांट्स, सहजीवी पौधे सिम्बायोटिक प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट। परजीवी पौधे पैरासाइट प्लांट्स। परजीवी पौधे वे पौधे हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन प्राप्त करने की विधि को पोषण की परजैविक विधि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जिस वस्तु अथवा पौधे से परजीवी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको पोषक या होस्ट कहते हैं। परजीवी पौधों के शरीर पर कोई भाग एक विशेष अंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परजीवी मूल या हास्टोरियम कहते हैं।
जो पोषक के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उनमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। परंतु परजीवी जीवाणु बैक्टीरिया में परजीवी मूल हास्टोरिया का अभाव होता है और ये परजीवी सीधे पोषक के शरीर की कोशिकाओं में घुस जाते हैं। वनस्पति जगत में अनेक वर्गों में परजीवी पौधे पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। शैवाल तथा आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म तथा कुछ अनावृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म में भी कुछ पौधे परजीवी होते हैं। परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं: पूर्ण परजीवी पौधे पैरासाइट और ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो पौधे अपना भोजन के लिए पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर होते हैं, इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है, परजीवी कहलाते हैं। अपूर्ण परजीवी पार्शियल या सेमी पैरासाइट ऐसे पौधे जो भोजन के लिए कुछ समय के लिए परजीवी विधि पर आधारित होते हैं। पूर्ण परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं: टोटल स्टेम पैरासाइट जैसे अमरबेल एक पीले पतले दुर्बल तने वाला पूर्ण परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधों के तनों पर लटका रहता है। यह भोजन तथा खनिज लवण जल को प्राप्त करता है। ये जाइलम तथा फ्लोएम में घुसकर वहाँ से जल व खनिज प्राप्त करते हैं। पूर्ण मूल परजीवी टोटल रूट पैरासाइट कुछ पौधे दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें मूल पूर्ण परजीवी कहते हैं, जैसे गठुआ, इगुदी, रेफलेसिया। रेफलेसिया का पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, जिसका व्यास लगभग 1 मीटर तथा भार 11 से 15 किलोग्राम होता है। अपूर्ण परजीवी ऐसे पौधे दो प्रकार के होते हैं: अपूर्ण स्तंभ परजीवी जिसमें बिस्कम, लॉरेंथस तथा दूसरे पौधे के तनों पर उगकर केवल जल व खनिज लवण ग्रहण करते हैं। इनमें पर्णहरिम होता है, ये अपना स्वयं भोजन निर्माण कर लेते हैं। अपूर्ण स्तंभ परजीवी का अन्य उदाहरण कैसिया भी है। अपूर्ण मूल परजीवी पार्शियल रूट पैरासाइट चंदन पौधे दूसरे पौधे के जैसे शीशम की मूलों पर उगते हैं। ये जल व खनिज लवण अपने पोषकों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। अपूर्ण मूल परजीवी का अन्य उदाहरण थ्रेसिस, स्ट्राइगा, रैनैंथस आदि होते हैं। मृतोपजीवी पौधे सैप्रोफाइट प्लांट्स इस वर्ग में विविध पोषी पौधे आते हैं, जो जीवों के मृत सड़ते शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार की पोषक विधि को मृतोपजीवी विधि या सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी पूर्ण मृतोपजीवी सैप्रोफाइट होते तथा अपूर्ण मृतोपजीवी पार्शियल सैप्रोफाइट भी होते हैं। अनेक जीवाणुओं तथा कवक विधि से पोषण होता है। मृतोपजीवी जीवाणु का बहुत आर्थिक महत्व है, क्योंकि ये मृत जीवों के शरीर से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ पुनः अन्य जीवित पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूध का खट्टा होना या दही बनना, सिरके का बनना आदि भी मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं। मृदा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा अमोनीकरण, अमोनियोफिकेशन आदि क्रियाएं जीवाणु ही करते हैं। अनेक प्रकार के कवक भी मृतोपजीवी हैं, जैसे ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, मशरूम, एगेरिकस आदि। कभी कभी कुछ मॉस जैसे स्फैगनम,
हिमपटम आदि मृतोपजीवी पौधों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। टेरिडोफाइट्स में बोट्राइटिकम, लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज भी आंशिक अपूर्ण मृतोपजीविता प्रदर्शित करते हैं। कुछ आवृतबीजी पौधों में भी मृतोपजीवी होते हैं, जैसे नियोसिया तथा मोनोट्रोपा, भारतीय पाइन आदि। नियोसिया एक आर्किड है जो वन की ह्यूमस से भरपूर मिट्टी में उगता है। इसका तना मोटा तथा पीला एवं पत्ती नहीं के बराबर होती है। जड़ों में मूल रोम नहीं होते हैं। इन जड़ों के कवक के संपर्क में आने से कवक सहजीविता अर्थात माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। वास्तव में कवक ही मिट्टी से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करता है। उपरोक्त दोनों आवृतबीजी पौधों यद्यपि मृतोपजीवी कहे जाते हैं, परंतु ये वास्तव में कवक सहजीविता माइकोराइजा परजीवी होते हैं। मृदा से जल, खनिज, लवण आदि कवक ग्रहण करता है और वास्तव में कवक को आश्रय व हरी पत्तियों से भोज्य पदार्थ दिया जाता है। अगर इन पौधों में कवक सहजीविता शीघ्र समाप्त नहीं होती है तो देखा गया है ये पौधे शीघ्र मर जाते हैं। सहजीवी पौधे सिम्बायोटिक प्लांट। जब दो पौधे परस्पर इस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं जैसे दोनों को लाभ होता है, इस क्रिया को सहजीवन कहते हैं। अर्थात कुछ आवश्यकता पहले और दूसरे के द्वारा पूरी होती है, इस प्रकार दोनों को लाभ पहुंचता है। लाइकेन, जो कि पौधे का एक विशेष वर्ग है, सहजीवन का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में पर्णहरिम होता है तथा कवक भाग जल व खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को देता है। इसके बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जिसका उपयोग दोनों मिलकर करते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का वास होने के कारण इनमें रूट नोड्यूल्स बन जाती हैं। इन गांठों में रहने वाला जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों नाइट्रेट्स में बदल देता है, जिसका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। यह पौधे तथा जीवाणुओं के बीच में सहजीवी संबंध का एक अत्यंत उपयोगी उदाहरण है। माइकोराइजा में कवक पौधों की जड़ों में रहते हैं, जिससे भूमि में ह्यूमस की अधिकता रहती है, वहाँ पर कवक सहजीविता पाए जाते हैं। ऐसे पौधों की जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके कवक पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं। कवक पौधों की जड़ों से कार्बनिक पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाकर वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं। कुछ खनिज मृदा विलयन में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यद्यपि खनिज पत्थर मिनरल्स रॉक के कारण प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। सामान्य दशा में ये खनिज बहुत धीरे धीरे पत्थर कणों से पृथक होकर मृदा में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये खनिज उस जटिल रासायनिक दशा में होते हैं कि मूल कोशिकाएं इन्हें आसानी से ग्रहण नहीं कर पाती। इस दशा में सहजीविता में कवक अपने कवक सूत्रों द्वारा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन आसानी से कर लेते हैं। हाल में हुए अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि कवक सूत्र भूमि के नीचे ही फैलकर एक बृहद जाल वेब बनाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न पौधों, यहाँ तक कि अन्य पौधों की जातियों के जड़ों के मध्य एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है, जिसका उपयोग सभी पौधे मिलकर करते हैं। इस प्रकार से
सभी पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल व खनिज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है। कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तो स्वयं निर्माण करते हैं, अतः इस दृष्टिकोण से ये स्वपोषी होते हैं, परंतु नाइट्रोजन के अभाव के कारण ये इंसेक्ट का कीड़े मकोड़ों का डाइजेशन करते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये पौधे आंशिक रूप से विविध पोषी होते हैं। कुछ पौधों का विवरण निम्न है। पिक्चर प्लांट कलश पादप, इनकी पत्तियों के अग्रिम भाग पर एक घड़े का आकार बन जाता है जिस पर एक ढक्कन लगा होता है, जहाँ पर कीट आकर्षित होते हैं तथा ढक्कन द्वारा इन्हें कैप्चर या बंद कर लिया जाता है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जिसके द्वारा निकलने वाला स्रावित की इंसेक्ट को चिपका लेता है और उनका पाचन कर लेता है, जैसे नेपेंथीज, सरसीनिया। नंबर 2 डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप। इस कीटभक्षी पौधे में गुलाबवत भूसई प्रोस्ट्रेट पत्तियां होती हैं। प्रत्येक पत्ती में स्टॉक चपटा होता है तथा मध्य नाड़ी 2 भागों में विभाजित होती हैं। प्रत्येक अर्धभाग किनारे की ओर निकली दांत जैसी संरचना बनाती हैं। ऊपरी सिरे पर नुकीले रोम तथा गुलाबी रंग की ग्रंथियां होती हैं। ये रोम ठोस पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती हैं। कीट द्वारा पत्तियों के संपर्क में आने पर तुरंत इसके सिरे बंद हो जाते हैं तथा इसमें कीट फंस जाते हैं। ड्रोसेरा, इन पौधों का आकार छोटा होता है जो गुलाबवत व्यवस्थित होते हैं। इसमें एक पतला अपेक्षाकृत कुछ लंबा वृंत होता है जो फ्लास्क की आकार का होता है, जिसके स्पर्श में आने पर इंसेक्ट इससे चिपक जाते हैं और जिनका पाचन आसानी से उपलब्ध एंजाइम की मदद से कर लिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये पौधे पुनः सीधे हो जाते हैं। ब्लैडर वर्ट, यह एक छोटा जलीय पौधा है जिसका वास्तविक नाम यूट्रिकुलेरिया है। इसकी अनेक जातियां उथले जल में तैरती रहती हैं और स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं। पौधों में प्रायः जड़ों का अभाव होता है। पौधों की पत्तियां कटी एवं संयुक्त होती हैं। इन पत्तियों के अग्रिम भाग पर बहुत छोटे अंडाकार तथा नाशपाती के आकार के ब्लैडर होते हैं। इनमें एक स्टॉक द्वारा पत्ती दूसरे भाग से जुड़े होते हैं। ब्लैडर कम चौड़े भाग पर मुख होता है, जहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जो कि संवेदनशील होता है। यह कीटों को आकर्षित करके उनको ट्रैप करके पाचन करता है, जिसके द्वारा इनका पोषण होता है। साइक्लोप्स, डेफनिया, सेंट्रीफोरा आदि इसके उदाहरण हैं। ब्लैडर द्वारा लगे संवेदनशील रोम से छू जाते हैं, जिसके द्वारा ये कीट पौधे के अंदर आसानी से पहुंच जाते हैं। जल के ब्लैडर में आने पर पट बंद हो जाते हैं, जिससे जल के साथ अंदर आए कीट फंस जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है और जल में उपस्थित जीवाणुओं का अपघटन हो जाता है। अपघटन से उत्पन्न नाइट्रोजनी पदार्थ ब्लैडर की भित्ति की कोशिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन पौधों में कीटों का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। वाटर वर्ट पेनिकुला, यह एक छोटा शाकीय पौधा होता है जिसमें बड़ी मांसल आवृत पत्तियों का चक्र पाया जाता है। पत्तियों के किनारे की ओर का भाग मुड़ा होता है। इसमें श्लेष्म एवं पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब कोई कीट सतह पर बैठता है तो श्लेष्म से चिपक जाता है। पौधों के किनारे मुड़कर कीटों को बाहर निकलने नहीं देती हैं तथा पाचक ग्रंथियों द्वारा इनका पाचन होता है, जिससे पत्तियों की सतह द्वारा शोषित कर ली जाती हैं। एल्डोवेंडा, यह एक जड़ विहीन
जलीय पौधा है। इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर संवेदी रोम व पाचक ग्रंथियां होती हैं। जैसे ही कोई कीट संवेदी रोम के स्पर्श में आते हैं, पत्ती के दोनों अर्धभागों की मध्य शिरा मुड़कर कीटों को फंसा लेते हैं और इनका पाचन व अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार यह पौधों की कीट पकड़ने में डायोनिया की भांति होता है। धन्यवाद।